सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की। जी हां, 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार करने वाली प्रियंका गांधी ने 35 साल के बाद संसदीय राजनीति में कदम रखा। शपथ ग्रहण के साथ ही लोकसभा में राहुल, प्रियंका और राज्यसभा में सोनिया गांधी को मिलाकर गांधी परिवार के 3 सांसद हो गए हैं। लंबे वक्त से लगातार प्रियंका के चुनाव लड़ने की मांग पार्टी के अंदर से उठ रही थी और अब जब प्रियंका गांधी लोकसभा की सदस्य बन गई हैं, तो ऐसे में सवाल है कि इससे राहुल और कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा। इस रिपोर्ट में मैं प्रियंका गांधी वाड्रा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। केरल की पारंपरिक कासबू साड़ी, हाथों में संविधान की कॉपी, अपनी दादी इंदिरा की परछाई कहे जाने वाली प्रियंका ने कुछ इस अंदाज में संसद के सफर की शुरुआत की। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। महज 17 साल की उम्र से कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने वाली प्रियंका को संसद की चौखट तक आने में पूरे 52 साल लग गए। वायनाड की जनता ने 4,10,000 वोट के रिकॉर्ड अंतर से प्रियंका को अपना सांसद चुना और इस धमाकेदार जीत के 5 दिनों बाद प्रियंका बतौर सांसद पहली बार लोकसभा पहुंची। देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष और प्रियंका के बड़े भाई राहुल गांधी ने पोटिको में प्रियंका का स्वागत किया। इस मोमेंट को राहुल ने खुद से अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। प्रियंका गांधी की तस्वीरें ली, संसद भवन में एंट्री का वीडियो भी शूट किया। शपथ ग्रहण से पहले प्रियंका गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंची और उनसे आशीर्वाद लिया। अब सवाल है कि प्रियंका के लोकसभा में आने से कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचने वाला है। संसदीय राजनीति में प्रियंका कितनी कारगर साबित होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रियंका को लेकर कांग्रेस के नेताओं में गजब का उत्साह है। We are all very happy and proud. पार्लियामेंट में नई ऊर्जा, नई शक्ति हमको मिली और वो अच्छे वक्ता हैं और हर चीज को समझते हैं और जनता के समस्या को उठाते हैं और खासकर महिलाओं के समस्याओं को वो उठाने में सक्षम है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने। उन्होंने निर्णय लिया, वो आई स्वागत। और दूसरा यह है कि अब पार्लियामेंट के अंदर एक महिला सशक्तिकरण की आवाज उठेगी और अच्छे ढंग से मुद्दों को रखा जाएगा। वो एक बहुत मजबूत सांसद रहेंगी, न सिर्फ वायनाड और केरला के लिए, लेकिन देश भर में जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनकी बातों को रखने के लिए। और राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, अब प्रियंका जी उनके साथ आ गई हैं, तो सरकार को और भाजपा को जवाबदेही तय करने का मैं समझता हूँ अब समय आ चुका है। ये अलग बात है कि चुनावी राजनीति में प्रियंका का करियर काफी लेट शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस के अंदर इसकी डिमांड लंबे समय से हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। प्रियंका शानदार वक्ता है, जाहिर है सदन में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। पब्लिक में भी प्रियंका का कनेक्ट बेहतरीन है। जनता का मुद्दा संसद में उठाने के लिए प्रियंका अब कांग्रेस का नया चेहरा हो सकती है। प्रियंका को चुनाव प्रचार और रणनीति बनाने का लंबा अनुभव है, जिसका फायदा कांग्रेस को संसद में स्ट्रैटेजी बनाने में मिलेगा। महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस को अब नई आवाज मिलेगी। चुनावी मंच पर राहुल प्रियंका की केमिस्ट्री को पूरे देश ने देखा है। ऐसे में संसद में प्रियंका की मौजूदगी राहुल गांधी के लिए एक बड़ा बेनिफिट होगा। सियासी मैदान में प्रियंका ने अपने अंदाज से खुद को साबित किया है। बीते 3.5 दशक में प्रियंका ने कांग्रेस को कई चुनावों में जीत भी दिलाई है और अब प्रियंका के संसद पहुंचने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी कॉन्फिडेंस हाई है।
प्रियंका के शपथ ग्रहण को लेकर देश के कई हिस्सों में कांग्रेस दफ्तरों में जश्न मनाया गया। लखनऊ में तस्वीरों के जरिए प्रियंका के संघर्ष को दिखाया गया। प्रियंका गांधी ने आज बतौर सांसद शपथ लिया है और लखनऊ का जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। हाथों में प्रियंका गांधी की जो तस्वीरें हैं वो लेकर यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं और जो उनके संघर्ष की कहानी है वो ये तस्वीरें भी यहां पर बयां कर रही हैं और उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। एक तरफ कांग्रेस में इसे लेकर उत्साह है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। प्रियंका के सांसद बनने को गांधी परिवार के सेटलमेंट की प्लानिंग का हिस्सा बनाया है। जो फैमिली प्लानिंग होती है वो फैमिली प्लानिंग पूरी हो चुकी है और परिवार टोटल सारा कांग्रेस छोड़िए सिर्फ गांधी फैमिली की पूरी फैमिली अब पार्लियामेंट में पहुंच चुकी है। श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा में हैं और राहुल गांधी जी माननीय और हमारे प्रियंका जी लोकसभा में आज उन्होंने शपथ ली है, तो पूरा परिवार जो है वह पूरा हो चुका है। हालांकि 2024 चुनाव के दौरान भी प्रियंका के चुनाव लड़ने की जोरदार चर्चा थी, लेकिन राहुल की छोड़ी हुई सीट से प्रियंका ने अपने संसदीय सफर का आगाज किया। ये सच है कि प्रियंका के शपथ के साथ लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इंतजार भी खत्म हो चुका है। लेकिन प्रियंका का संसद में होना पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।